मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लासेस क्लास 3 सब्जेक्ट EVS लेसन 5। आपके लेसन 5 में क्या है? हैबिटाट ऑफ प्लांट, यानी पौधों का निवास स्थान। हैबिटाट मीन्स क्या होता है? निवास स्थान होता है। नेचर साइज एंड टाइप्स ऑफ प्लांट डिपेंड ऑन देयर हैबिटाट। प्रकृति आकार और पौधों के प्रकार उनके आवास पर निर्भर करते हैं। डिफरेंट हैबिटाट प्रोवाइड डिफरेंट कंडीशंस टू द प्लांट। विभिन्न निवास स्थान पौधों के अलग अलग स्थिति यानी उसके कंडीशन पे उनको प्रदान करते हैं, यानी कंडीशन उनकी स्थिति प्रदान करते हैं अलग अलग प्रकार के। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रो इन डिफरेंट सराउंडिंग। विभिन्न परिवेशों में विभिन्न प्रकार के पौधे उगते हैं। सम प्लांट ग्रो ऑन लैंड, सम इज कोल्ड रीजन्स, सम इन हॉट रीजन्स एंड सम इन वाटर। ऑल दीज रीजन्स आर कॉल्ड हैबिटाट ऑफ प्लांट। कुछ पौधे भूमि में उगते हैं और कुछ ठंडे क्षेत्र में उगते हैं, कुछ गर्म क्षेत्र में और कुछ पानी में उगते हैं। इन सभी क्षेत्रों को पौधों का निवास स्थान कहते हैं। ऑल प्लांट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरी। जितने भी आपके सभी पौधे होते हैं उनको मोटे तौर पर 2 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, मतलब इसको 2 मेन कैटेगरियों में बांटा गया है। फर्स्ट क्या है? टेरेस्ट्रियल और लैंड प्लांट। सेकंड है एक्वेटिक और वाटर प्लांट। फर्स्ट को हम स्थलीय या भूमि के पौधे कहते हैं, सेकंड जलीय या पानी, वाटर प्लांट मीन्स पानी के पौधे कहते हैं। तो इसका फर्स्ट कैटेगरी चलिए हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो फर्स्ट में क्या है? टेरेस्ट्रियल प्लांट। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड लैंड और टेरेस्ट्रियल प्लांट। भूमि पर उगने वाले पौधों को भूमि या स्थलीय पौधे कहा जाता है। द लार्जेस्ट लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ आर लैंड प्लांट। इस धरती पर सबसे बड़ी जीवित चीज़ें भूमि के पौधे हैं। जो हमारे ज़मीन में पौधे रहते हैं वो सबसे बड़े क्या है? जीवित वस्तु हैं, जीवित चीज़ें हैं। लैंड प्लांट ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर। दे आर फाउंड इन प्लेन्स, हिलीज, सी कोस्टेड्स एंड डेजर्ट्स एरिया। ये जो आपके भूमि के पौधे लगभग हर जगह उगते हैं। ये मैदानी इलाकों में आपके उगते हैं, मैदानी पहाड़ियों, समुद्र तटों और रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। प्लांट्स ऑफ प्लेन्स, यानी मैदानी के पौधे। जो प्लेन्स होता है इसको क्या कहते हैं? हम मैदानी एरिया कहते हैं। तो मैदानी एरिया में कौन कौन से पौधे उगते हैं उसके बारे में बताया गया है। द प्लांट्स दैट ग्रो इन प्लेन्स रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। मैदानी इलाकों में उगने वाले पौधे को माध्यम की आवश्यकता होती है, तापमान और नमी। इनको किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है? तापमान की और नमी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। They can live in hot summer and cold winter. Mango, banana, people, neem, sesame are some common tree of the plains. These trees have a strong stem with a large number of branches and well-developed root system. वे गर्मी और ठंडी सर्दियों में क्या होते हैं? ये प्लांट रह सकते हैं। आम, बरगद, पीपल, नीम, शीशम मैदानी इलाकों के कुछ ये क्या है? सामान्य पेड़ हैं। इन पेड़ों में बड़ी संख्या में क्या होता है? शाखाएं होती हैं। इसमें जो शाखाएं होती हैं वो अच्छी तरह से विकसित जड़ प्रणाली को एक साथ मजबूत तना होता है। इसकी जो आपके तना होता है वो सबको क्या करता है? एक मजबूत उसमें विकसित किए रहता है। नेक्स्ट क्या है आपका? माउंटेनियस प्लांट, यानी तो इसका मतलब क्या होता है? आपका पहाड़ी पौधे होता है। इट इज़ ए वेरी कोल्ड ऑफ द माउंटेन। पहाड़ों पर बहुत ठंड होती है। ट्री ऑफ माउंटेज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ट्रीज ऑफ प्लेन्स।
पहाड़ों के पेड़ मैदानों के पेड़ों से काफ़ी अलग होते हैं। ट्री आर वेरी टाल दीज एरियाज, इन क्षेत्रों के पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं। दे ग्रो अपवर्ड एंड नॉट साइडवे, देयर शेप इज लाइक ए कोन सच एज पाइन फर सेडर एक्सेट्रा। इन क्षेत्र में पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं, वो ऊपर की ओर बढ़ते हैं और बगल में उनका आकार शंकु की तरह होता है। जैसे देवदार, आपके देवदार के पौधे होते हैं, पाइन होता है, फर होता है, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? माउंटेनियस प्लांट के अंतर्गत आती। Many fruit tree also grow in mountain. Apple tree is the most popular tree of Kashmir and Himachal Pradesh. पहाड़ों में कई फल और पेड़ भी उगते हैं। सेब का पेड़ कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का सबसे लोकप्रिय पेड़ है। इट ग्रो ओनली इन माउंटेन्स बट एप्पल आर ईटेन ऑल ओवर इंडिया। एप्पल आर पिक्ड एंड ट्रांसपोर्टेड ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री बाई ट्रक। यह केवल पहाड़ों में उगता है। जो आपका एप्पल होता है वो कहाँ उगता है? पहाड़ों में उगता है। लेकिन सेब पूरे भारत में खाया जाता है। ट्रकों द्वारा सेबों को पैक करके देश के विभिन्न हिस्सों में क्या करते हैं? विभिन्न कंट्री में उसे हम पहुँचाते हैं। Tree plants also grow in hilly regions. They need heavy rainfall, but they grow on hilly slopes where water does not remain near the roots. चाय के पौधे पहाड़ी क्षेत्र में उगते हैं। उन्हें भारी वर्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन वे पहाड़ी ढलानों पर बढ़ते हैं जहां पानी जड़ों के पास नहीं रहता है। असम, दार्जिलिंग और नीलगिरीज प्रोडक्ट्स एक्सलेंट क्वालिटी ऑफ ट्री। असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी की चाय की उत्कृष्ट गुणवत्ता का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट देखिए टॉपिक कोस्टल प्लांट्स यानी तटीय पौधे। कोस्टल मीन्स क्या होता है? तटीय होता है। तो इसमें जो तटीय पौधे होते हैं वो आता है। एरियाज दैट आर क्लोज टू सी आर कॉल्ड कोस्टल एरियाज। वे क्षेत्र जो समुद्र के करीब हैं उन्हें हम कौन से क्षेत्र कहते हैं? तटीय क्षेत्र कहते हैं। प्लांट्स टू कोस्टल एरिया आर टिपिकल लाइक कोकोनट, रबड़ एक्सेट्रा। तटीय क्षेत्रों में नारियल और रबड़ के पौधे होते हैं। दीज ट्रीज रिमेन एवरग्रीन थ्रूआउट द ईयर। मेनी फ्रूट ट्रीज आल्सो ग्रो हियर लाइक बनाना, चीकू, कैसू एक्सेट्रा। ये पेड़ जो होते हैं वो पूरे साल सदाबहार बने रहते हैं। कई फल पेड़ भी यहाँ उग जाते हैं जैसे केला, नारियल, चीकू, काजू आदि। केसू मीन्स क्या होता है? आपका काजू होता है। सम एरिया नियर द टी कोस्ट ए मर्सी एंड द सॉयल इज क्लेस मैंग्रोव प्लांट लाइक राइजोफोरा एंड एब्सिनिया ग्रो इन सच टाइप ऑफ मर्सी एरिया। समुद्र तट के पास कुछ क्षेत्र दलदली हैं और मिट्टी क्या है? वो क्षेत्र आपके मर्सी मीन्स दलदली है और वहाँ क्ले यानी मिट्टी भी है। राइजोफोरा और एविसीनिया पौधे इस दलदली क्षेत्र में क्या करते हैं? उगते हैं। Clay soil have not enough air for the roots to breathe easily, so the mangrove plant have special root called respiratory roots. They come out of the soil, have pores and help in exchange of gases. जड़ों को आसानी से सांस लेने के लिए मिट्टी में पर्याप्त हवा नहीं होती है, तो मैंग्रोव पौधे में विशेष जड़ें होती हैं जिसे श्वसन मूल कहा जाता है। वे मिट्टी के बाहर निकलते हैं और छिद्र होते हैं और छिद्रों से वो क्या करते हैं? गैसों के आदान प्रदान में मदद करते हैं। डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट मीन्स क्या होता है? रेगिस्तानी पौधे। डेजर्ट्स एरिया गेट वेरी लिटिल रेनफॉल, देयरफॉर वेरी लेस नंबर ऑफ ट्री ग्रो हियर।
रेगिस्तान क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पेड़ों की संख्या बहुत कम होती है। ड्यू टू लिटिल रेनफॉल द प्लांट्स डू नॉट एट मच हाई, दे रिमेन शॉर्ट इन साइज। मेनी डेजर्ट्स प्लांट लाइक कैक्टस हैव थोर्न, डेट प्लम इन another important plant of deserts. Some plant grow near an oasis in a deserts. कम वर्षा के कारण पौधों को अधिक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती और वे आकार में कम रहते हैं। कई रेगिस्तान पौधों में कैक्टस के कांटे होते हैं। खजूर रेगिस्तान का एक और महत्वपूर्ण पौधा है। कुछ पौधे रेगिस्तान में एक नखलिस्तान के पास बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, पैरासाइट प्लांट यानी परजीवी पौधे। कुछ सम प्लांट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स। सच प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स प्लांट लाइक अमरबेल। कुछ पौधे अन्य जीवित पौधे या जानवरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी जो अपने भोजन के लिए दूसरों के ऊपर आश्रित रहते हैं। ऐसे प्लांट को हम परजीवी पौधे कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या होता है? अमरबेल का पौधा। सेप्रोफाइट प्लांट। सेप्रोफाइट प्लांट मीन्स क्या होते हैं? जो पौधे सेप्रोफाइट मीन्स जो मित्र पौधे होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो some small plant that grow on dead part of plant, for example mushroom grow on rotten vegetation and fungus. Their saprophyte plant do not process chlorophyll, so they cannot produce their own food. कुछ छोटे पौधे जो एक पौधों के मित भागों पर उगते हैं। उदाहरण के लिए क्या होता है? जैसे आपका मशरूम जो होता है वो सड़े हुए वनस्पति और कवक पर उगते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? सेप्रोफाइटिक पौधे कहते हैं। जो आपके सेप्रोफाइटिक पौधे होते हैं इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए वो अपने भोजन का उत्पादन नहीं कर पाते हैं और अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? एक्वेटिक और वाटर प्लांट्स यानी जली एंड जो आपके जलीय पौधे होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। प्लांट दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। दे आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स। कुछ जलीय पौधे लंबे खोखले तने और तालाब की पानी में उगने वाले जो पौधे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? जलीय पौधे कहते हैं। इनको हम 3 टाइप्स में बांटा गया है। फर्स्ट क्या है? फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट, यानी जो पौधे क्या होते हैं? फिक्स रहते हैं यानी स्थिर रहते हैं वाटर में। सम एक्वेटिक प्लांट रिमेन फिक्स्ड इन द सॉयल एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड बाय लॉन्ग होलो स्टेम एंड डीप रूट्स। कुछ जलीय पौधे लंबे खोखले तने और तालाब के नीचे मिट्टी में स्थिर होते हैं। दे हैव ब्रॉड लीफ विच फ्लोट ऑन द सरफेस ऑन द वाटर। द लीफ स्टिक एनी स्पॉन्जी एंड फील्ड विथ एयर। द लीव्स हैव स्टोमेटा ओनली ऑन देयर अपर सरफेस फॉर रिस्पायरेशन। इनकी जो पत्तियां होती हैं चौड़ी पत्तियां होती हैं जो पानी की सतह पर तेज़ी से फैलती हैं और पत्ती डंठल कब्जे में है और इसके जो श्वसन के लिए होती हैं वो पत्तियों में क्या होते हैं? पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र यानी छेद होते हैं जिससे वो क्या करते हैं? श्वसन लेते हैं और पानी में ये क्या हो जाता है? फिक्स्ड हो जाते हैं और पानी के ऊपर क्या करते रहते हैं? सांस लेने के लिए अपने पत्तियों के छिन से ऊपर तैरते रहते हैं। लोटस एंड वाटर लिली आर द एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट। जो फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट होते हैं तो इसके एग्जाम्पल कौन कहलाते हैं? आपके लोटस और वाटर लिली। नेक्स्ट पेज देखिए आप। सेकंड पार्ट में क्या आता है? फ्री फ्लोटिंग प्लांट, जो स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। द एक्वेटिक प्लांट दैट फ्लोट फ्रीली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर आर कॉल्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। जलीय पौधे जो पानी की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं उन्हें मुक्त तैरने वाले पौधे कहा जाता है। देयर रूट्स आर नॉट फिक्स्ड इन द सॉयल एट द बॉटम ऑफ वाटर। दे
फ्लोट ऑन वाटर ड्यू टू देयर स्मॉल साइज एंड लाइट स्पॉन्जी बॉडी लाइक डकबीक पिस्ता एंड बोल्फिया। उनकी जड़ें पानी के तल में मिट्टी में तय नहीं होती हैं। वे अपने छोटे आकार और हल्के स्पॉन्जी बॉडी के कारण क्या होती हैं, उसमें फ्री यानी स्वतंत्र रहती हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे डाकबिया, पिस्टिया और बोल्फिया के कारण ये क्या करते हैं, ये वाले प्लांट आपके उसके ऊपर तैरते रहते हैं। सम फ्री फ्लोटिंग प्लांट हैव स्वेलिंग ऑन देयर लीफ स्टिम बीच और फील्ड विथ एयर। दिस मेक्स द plants light and keep them afloat like water। हायचिंथ यानी कुछ फ्री फ्लोटिंग प्लांट अपने पत्तों के डंठल पर सीजन रखते हैं और जो हवा से भर जाते हैं। यह पौधा हल्का बनता है और उन्हें क्या कहते हैं, जलकुंभी जो होता है वो आपका बचाए रखता है। तो इसमें कौन से आपके पौधे आते हैं, वाटर हायचिंथ यानी पिस्तिया और हायचिंथ मीन्स क्या होता है आपका, जलकुंभी होता है। ये सब किस में आते हैं, आपके फ्री फ्लोटिंग प्लांट में आते हैं। अंडर वाटर प्लांट यानी पानी के नीचे के जो पौधे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अंडर वाटर प्लांट कहते हैं। दीज प्लांट आर फिक्स्ड टू सॉइल एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड विथ देयर रूट्स, देयर स्टेम एंड लीव्स रिमेन फुली इमर्स्ड इन वाटर। द लीव्स आर नैरो एंड रिवन लाइक ए ऑफर लिटिल resistance to water current. Stomata are absent on these plant. They breathe by the air dissolved in water through their entering surface। इन पौधों को अपनी जड़ों के साथ तालाब के तल पर मिट्टी में तय किया जाता है। उनके तने के पत्ते पूरी तरह से क्या होते हैं, पानी में डूबे रहते हैं। पत्ती सकरी और रिवन की तरह होती हैं जो जलधाराओं के लिए थोड़ा सा प्रतिरोध यानी थोड़ा सा उनको रोकती हैं। इन पौधों पर स्टोमेटा जो होता है वो क्या होता है, प्रेजेंस नहीं रहता है, यानी इन पत्तियों में क्या होता है, आपकी स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं यानी अनुपस्थित रहते हुए अंदर घुली हवा से सांस लेते हैं। जो आपके पानी के अंदर क्या होता है, आपके डिसॉल्व यानी जो आपके पानी के अंदर घुली रहे हवा होती है उसी के द्वारा ये सांस लेते हैं। दे हेल्प इन कीपिंग द वाटर क्लीन। ये उनके पूरी तरह से माध्यम से ये पानी पे निर्भर रहते हुए पानी में क्या करते हैं, आपके वाटर को इसके हेल्प से क्या करते हैं, क्लीन करते हैं और साफ़ करते हैं। देयर फॉर दे एंड ग्रो इन एक्वेरियम फॉर एग्जाम्पल हाइड्रिला बेल्सिनेरिया। ये जो पौधे होते हैं क्या करते हैं, ज़्यादातर इस तरह के पौधे मछली घर में उगाए जाते हैं यानी आपके एक्वेरियम में उगाए जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, हाइड्रिला है और बेल्सिनेरिया है। ये सारे पौधे आपके एक्वेरियम में रहते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, टिक द करेक्ट आंसर। एप्पल ट्री इज मोस्ट पॉपुलर ट्री इज, इसमें क्या हो जाएगा आपका, हिली एरिया। बटर प्लांट आर कॉल्ड आल्सो एक्वेटिक प्लांट। बनाना, चीकू एक्सेट्रा ग्रो इन कोस्टल एरिया हो जाएगा इसका। और 4 नंबर है, विच टाइप ऑफ प्लांट हैव स्पेशल रिस्पिरेटरी रूट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिस्पिरेटरी रूट का मैंग्रोव प्लांट हो जाएगा। अमरबेल इज एन एग्जाम्पल पैरासाइटिक प्लांट। और अब आपका आ गया ट्रू एंड फॉल्स। प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट, ये आपका फॉल्स हो गया। एप्पल ट्री इज़ द मोस्ट पॉपुलर ट्री ऑफ प्लेन्स एरिया, ये आपका फॉल्स हो गया। बनाना ट्री ग्रो इन मर्सी एरिया, ये फॉल्स हो गया। मैंग्रोव प्लांट हैव रिस्पिरेटरी रूट्स, ये आपका ट्रू है। लोटस इज एन एग्जाम्पल फ्री फ्लोटिंग प्लांट, ये आपका फॉल्स हो गया है। फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए, फर्स्ट में एप्पल होगा, सेकंड में कोस्टल है, थर्ड में डेड होगा, 4 में अमरबेल और 5th में क्या होगा, अंडर वाटर होगा।
वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन फ्रूट ऑफ हिली रीजन्स? एप्पल। तो इसका आंसर क्या होगा? एप्पल इज़ द मेन फ्रूट ऑफ हिली रीजन्स। नेम 4 कोस्टल रीजन्स प्लांट, बनाना, कोकोनट, कैशू एंड चीकू। व्हाट इज ए मार्सी एरिया? एरिया नियर कोस्टल रीजन्स इन कॉल्ड मार्सी एरिया। व्हाट आर फिक्स फ्लोटिंग प्लांट? Aquatic plant which are fixed in the soil at the bottom of pond by a long hollow stem are called fixed floating plant. Why do we grow hydilla in aquarium? Hydilla help in cleaning the water, so we grow hydilla in aquarium. Thank you.